नमस्कार, मेरा नाम आर्यन शुभजीत रॉय है और मैं 10वीं कक्षा वर्ग ए का छात्र हूँ। आज मैं अपनी नानी का साक्षात्कार लेने वाला हूँ। नमस्कार, मैं कल्याणी सेनगुप्ता आर्यन रॉय की नानी बोल रही हूँ। नानी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपका बचपन कैसा था? आपने किस तरह का जीवन जिया और उस समय परिवार और समाज में लड़कियों की क्या भूमिका रहती थी? मेरा जीवन काफ़ी सादगी से बीता। हमारे पिताजी बैंक में मैनेजर थे, उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, इसलिए हम लोग को कॉरपोरेशन स्कूल में भर्ती कराया गया। और उस वक्त लड़कियों का जीवन काफ़ी ये रहता था, मतलब पढ़ाई के लिए उनको परमिशन अनुमति नहीं दी जाती थी। घर पर ही पढ़ाई करने के लिए बोला जाता था। आपकी शिक्षा कहाँ हुई थी और उस समय पढ़ाई करना लड़कियों के लिए कितना आसान या कठिन था? मेरी शिक्षा नागपुर में हुई। मेरे क्लास दो से दूसरी से लेकर ग्रेजुएशन तक मैंने नागपुर में ही पढ़ाई की। और उस वक्त लड़कियों को पढ़ाना काफ़ी कठिन होता था। आपने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (TCI) में नौकरी कैसे शुरू की और उस समय नौकरी करना महिलाओं के लिए कैसा अनुभव था? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नौकरी का प्रयत्न कर रही थी, तो उस वक्त मुझे TCI में नौकरी मिली। मैं नौकरी इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर 10 से 5 ड्यूटी होता था। स्कूल में टीचरशिप करने से काफ़ी प्रॉब्लम होता था। वहाँ पे स्कूल की पढ़ाई के सिवाय घर में भी आके काफ़ी होमवर्क करना पड़ता था। जब आपने पहली बार कंप्यूटर पर काम किया था तो वह अनुभव कैसा था? पहली बार मुझे कंप्यूटर में काम करने का मौका मिला। कंपनी में कंप्यूटर लाया गया 1985 में। उस वक्त हमें एक सर्कुलर दिया गया कि जो इंटरेस्टेड है वो स्टाफ ले सकता है इसमें ट्रेनिंग। तब हम 5-7 लड़कियां थी, उसमें से हम लोगों को 2 लड़कियों को चूज़ किया गया और हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आप कंप्यूटर सुपरवाइज़र कैसे बनी और उस भूमिका में आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? मैं कंप्यूटर सुपरवाइज़र बनी। इसका वर्क था काफ़ी हार्ड था। मुझे काफ़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता था और 17 ब्रांचों का इंचार्ज दिया गया। सभी मैनेजर्स को मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था और ये काफ़ी हेडेक का काम था। एक महिला के रूप में तकनीकी क्षेत्र में काम करना उस समय कितना चुनौतीपूर्ण था? उस वक्त काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, कारण कि महिलाएं को शिक्षा सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स में दिया जाता था, टेक्निकल इसमें हैंड में नहीं दिया जाता था। तो उसमें लाइन में पढ़ना सीखना बहुत कठिन था। आपके परिवार और बच्चों ने आपके करियर में आपको क्या समर्थन दिया? मेरे परिवार और बच्चों ने मुझे हर वक्त बहुत सहयोग दिया और इसीलिए मैं काफ़ी आगे बढ़ सकी और सुपरवाइज़र का मुझे बनने का चांस मिला। आपके अनुसार आज की महिलाओं के लिए काम करने के अवसरों में क्या बदलाव आए हैं? आज के दिन में महिलाओं को काम के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। उन लोगों को छुट्टियाँ, तनख्वाह, वेतन सब कुछ की बहुत सुविधा देने से लड़कियां आगे तकनीक लाइन में आ गए। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है जिस पर आपको पूरी तरफ से गर्व है? मेरी उपलब्धि यही है कि इस लाइन में काफ़ी कम 100 में से 1-2% लड़कियां आती हैं। उस जगह मुझे मौका मिला था और काफ़ी ट्रेनिंग मिला, नए कुछ सीखने को मिला टेक्निकल इसमें, और दिन पर दिन बढ़ता ही गया। आज कंप्यूटर का ज़माना है और कंप्यूटर के सिवाय कुछ भी नहीं है। नानी, मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि आज की पीढ़ी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासकर लड़कियों को? आज की पीढ़ी में यही सलाह देना चाहूँगी कि सभी लोग कंप्यूटर को इम्पोर्टेंस दें, उसे सीखें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। धन्यवाद नानी, मेरे इस परियोजना कार्य में सहायता करने के लिए। बस यही मैं अपना साक्षात्कार ख़त्म करना चाहता हूँ।
धन्यवाद।